देर में हम लोग निकलेंगे, फिर जो जो ज़ियारतें होती हैं उधर से आपसे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। इंसान का दूसरा घर है, वो अपनी मर्जी से उसमें दाखिल होता है, अपनी मर्जी से निकलता है, अपनी मर्जी के काम करवाता है, ठीक है। लिहाजा 3 फर्ज है गुस्ल के, 3 फर्ज गुस्ल के, गरारा करना, गले की नरम हड्डी तक 3 मरतबा कहना, 1 मरतबा आदमी पहुंच जाएगा। उसके बाद पूरे जिस्म पे इतना पानी पर डालना कि बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, ठीक है। अब इनमें से एक फर्ज तो पूरा हो जाता है। जिन लोगों को जो भी सहूलत है पानी की, चाहे वो टब में बैठ के नहाते हैं, शावर के नीचे है, नलके के नीचे है, नहर में है, दरिया में है, तो पानी पूरे जिस्म में डालने में बगैर वजू के नमाज का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब ये बात क्योंकि मेरी आदत है करने की। हमारे साथ ग्रुप की शक्ल में नीचे उतरना है और ग्रुप की शक्ल में वापस आना है। कोई भी हाजी आगे पीछे नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं सब गाइड अपने अपने गाइडों के साथ, सब हाजी अपने अपने गाइडों के साथ खड़े हैं। हम नीचे उतरेंगे, थोड़ी देर के लिए बयान होगा, थोड़ा सा बयान। हम लोग आ चुके हैं गारे सोर की ज़ियारत के लिए, और ये है गारे सोर का वो पहाड़। ये वो पहाड़ है गारे सोर। ये हमारी पहली ज़ियारत है, देख सकते हैं पहाड़ आप लोग। सब टूर गाइड्स अपनी ग्रुप्स के साथ खड़े हैं और उनको गाइड कर रहे हैं। गारे सोर है ना ये? हाँ, ये हमारी बस है। इस पहाड़ के ऊपर आपको 2 पत्थर नजर आ रहे हैं, एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है। ये जो बड़ा पत्थर है, इस पत्थर के नीचे गार है जिसका नाम जबले सौर, गारे सौर है। ये वो गार है जिस गार में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं। ये बहुत ही फजीलत वाली रातें हैं। भाई साहब आपको बता रहे थे वजू के बारे में, सब बता रहे थे, लेकिन मैं आपको इस गार के बारे में बता दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी नबूवत से पहले 40 साल इसी मक्का में गुजारे। मुशरिकीन मक्का के लोग आपको सच्चा सादिक और अमीन समझते थे और अपनी इमारतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। आपको एक बात मैं बता दूँ, हम इस वक्त हरम की हदूद में हैं, यहाँ 1 नेकी करने का 1 लाख नेकी का सवाब है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आए, आप सब मिलकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। आप 1 बार पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख बार का सवाब मिलेगा। अगर आप मेरी इस बात का यकीन करोगे तो सब मुश्किल में पकड़ा के लोग एक जुबान होकर क्या कहते हैं, हम जरूर करेंगे क्योंकि आप सच्चे सादिक और अमीन हैं। आपने फरमाया तो पढ़ो भी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने फरमाया कि इस बात का यकीन करो अल्लाह एक है और अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ आखिरी नबी है। तो ऐसा मुश्रिकीन मक्का के लोग अभी आपको सच्चा सादिक और अमीन समझ रहे थे, कोई आपकी जान के जानी दुश्मन बन गए। आप सब पत्थर मारे गए। सबसे पहले जब पत्थर मारा गया आपका चचा अबू लहब की तरफ से मुश्किल मक्का के लोगों को ये बात आप बाहर बोली तो उससे पहले कहीं ताजुब होती है कि यार ऐ अबू लहब, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए जिन हाथों से तूने आपकी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे। मुश्किल मक्का के लोगों को ये बात नागवार गुजरी कि अगर मोहम्मद का इस्लाम फैल गया तो हमारी सरदारी तो खत्म हो जाएगी। बाकी तो थोड़ा बहुत बयान है, हम गाड़ी में करेंगे। हजरत सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये मक्का में जितने भी कबूतर हैं ये उसी कबूतरी की नस्ल के हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक की हिफाजत इस गार में फरमाई है। बहुत ही फजीलत वाले कबूतर है। हम तो हरम के दूर में फिर रहे हैं, किसी मौके को खाना खिलाना इतना सवाब का काम है, इसलिए यहाँ कबूतरों को दाना डालना तो सवाब है। इसलिए हाजी यहाँ दाना डालते हैं। हम दुआ करेंगे, दुआ करेंगे जिन्होंने कबूतरों को दाना डालना है कबूतरों को दाना डालें, फिर हम गाड़ी में चलते हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया आपकी चैन और सुकून वाली रात
होते हैं तो पूरी नहायत हदुल हरम, ये मेरे पास से गुजर रही है, ये देखें नहायत एंड ऑफ हरम बाउंड्री। तो इसमान आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए इसमान ये अरफात स्टार्ट है। तो जैसे हम इसके अंदर इंटर होंगे तो हम मैदान अरफात में इंटर हो जाएंगे। जब हम मैदान अरफात में इंटर हो चुके हैं तो इस बार हमारा ये भी ईमान है कि जिस जगह पर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ये हम हमारी गाड़ी यहाँ लगेगी तो मैं आपको यहाँ इंशाल्लाह नीचे उतरते हैं, ये नीचे पानी पूनी सब चीज मिलती है, तो जिसने लेनी हो यहाँ से ले सकते हैं। तो आज सुबह गाड़ी रुकती है तो आप सब ने उतरना है, अभी नहीं उतरना क्योंकि ये मस्जिद अल-इमरान में दाखिल हो गए हैं और यहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। देखें ये इसका गेट नंबर 3 है, मैदान अरफात का सारा हिस्सा है ये। यहीं आना है हमने एक दिन और वो फिर हमारा हिसाब स्टार्ट होगा इधर से। ये देखें कबूतरों को दाना डाल रहे हैं और ये लोग इनको उड़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 रकात नफिल अदा किए, अब हम जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की जानिब। आप लोग भी साथ साथ दुआ करते रहें, क्या पता आप में से भी अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल मकबूल फरमाए। की सरजमीन पे उतारा गया और जब अम्मा हवा को उतारा गया तो सऊदी अरब के शहर जद्दा में उतारा गया। काफी साल इन्हीं पहाड़ों पे घूमते रहे, घूमते घूमते जब इस जबले रहमत वाले पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे मेरी हवा से मिला, या अल्लाह मुझे मेरी हवा से मिला। इतना रोते हैं कि जमीन पे जो गड्ढे होते हैं पानी से भर जाते हैं और पानी परिंदे पीना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा अलैहिस्सलाम इस जगह पे दुआ कबूल करते हैं और इसी जगह पर अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा अलैहिस्सलाम को मिलाते हैं। तो ऐसे बात उसके बाद सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसवा नाम ऊँटनी पर बैठकर अल्लाह उस वक्त खुश होंगे जब उनको आखिर हम तक जन्नत में नहीं जाएगा। तो इसलिए इसे रहमत वाला और कबूलियत वाला पहाड़ कहा जाता है। तो इस बार उसके बाद देखिए सब हाजी सबान एक बार मेरा नंबर नोट कर रहे हैं, भाई सबान सब चुप। ये हम आ गए जबले रहमत पे, ये देखिए लाइन से बसें खड़ी हैं इधर और काफ़ी रश है। तो अभी हम सबके उतरने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू हमें गाइड लेके जाएगा। देख सकते हैं आप कैसा रश हो रहा है इधर। और अब हम जा रहे हैं रहमत वाले पहाड़ पे। जो हमारा गाइड है वो पीछे, काफ़ी लोग लेट आ रहे हैं इसलिए वो पीछे रह गया, तो हम कुछ हमारे बस के कोलीग्स हैं उनके साथ हैं, इन्होंने देखा है तो हम इनके साथ पीछे जा रहे हैं इनके। ये देखें ये वो पहाड़ है जो हमें चढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला ये चढ़ेंगे और फिर ऊपर से आपको मंजर दिखाएंगे। ये देखें कितना रश है इधर इस टाइम। अभी इधर का टेम्परेचर आई थिंक 41-42 डिग्रीज़ है माशाल्लाह। वैसे कबूतर हर जगह ही हैं इधर। ये फूड कंटेनर्स लगे हुए हैं इधर। और ये देखें पब्लिक देखें आप, जम्मे का फील देखें। ये फूड कंटेनर्स हैं सारे। ये देखें रश देखें आप।
सुभान अल्लाह। Les yeux sont modèles, méfiez-vous de tout acte inventé ou blâmable dans la religion. Puisque le prophète, que la prière et la paix soient sur lui. Les livres d'Allah, le Coran et les plus véridiques des discours. Et la guidée de son messager Mohammed est la meilleure. ये देखें आप, रश देखें रश। ऊपर आ चुके हैं, लोगों को जमने के फील है। ये लिखा हुआ है कि आप लोग ये हरकतें ना करें, जो हमारे लोग चूमते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, ये प्रोहिबिटेड है। ये देखें आप रश। ये देखें, उस साइड से देखें कितना रश है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको इधर आने की सादत नसीब फरमाए। और गर्मी इतनी है कि आप लोगों की सोच है ऊपर। टर्की का ग्रुप आया हुआ है तो इन्होंने अपना झंडा लगाया हुआ है। अभी आप नीचे भी देखेंगे तो आपको नीचे कंकर नजर आएंगे। ये देखें, अपने दाएं हाथ की तरफ ये कंकर पड़े हैं और ये आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखें कंकर पड़े हैं। आगे भी कंकर ही कंकर पड़े होंगे। हज के दिनों में यहाँ बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं। यहाँ से हाजी कंकर उठाते हैं। आपने सफेद मोटा चना उसके बराबर आपने कंकर उठाना है कि आप बड़ा पत्थर उठाएं, लाओ जी अब तो शैतान ने मार के जाना। इस तरह नहीं है, ये अमल क़यामत तक जारी रहेगा। ना ही न्यू मीना के बाद जो हमारा ज़ियारत आएगी वो वादी महसर। वादी महसर जब हाथियों का काफिला अस्तगफिरुल्लाह खाना काबा को गिराने के लिए आया तो अल्लाह ताला ने अबाबील से उनका शिकार करवाया और उसी जगह पर अल्लाह ताला का अज़ाब भी नाज़िल हुआ था। तो जब हम वहां से गुजरेंगे तो हम सब मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि वहां अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपसे फरमाया कि जब भी वहां से गुजरो अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करते गुजर जाओ और जल्दी से गुजर जाओ। तो जैसे ज़ियारत हमारे करीब आते देखिए, हमने पहले मैदान अरफात देखा है, अब हम मुज़दलिफ़ा में फिर रहे हैं। मुज़दलिफ़ा में हमने पहले ज़ियारत कर ली है। यहाँ से इंडोनेशियन अहरकाम में इस्माइल जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 वर्ष के हुए तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे नेक सालिह बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाते हैं। जब बेटा अता फरमाते हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ ही वर्ष के होते हैं तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखलाते हैं। क्या दिखला? कुछ खेमे मुज़दलिफ़ा में लगाए हैं। ये है न्यू मीना के खेमे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह ने मुझे आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया है, तो आपकी क्या राय है? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी तो नबी थे ना, वो क्या कहते हैं कि ऐ मेरे अब्बा, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे उस मुकाम पर ले जाइए और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए, आप मुझे क़यामत वाले दिन सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
बिस्मिल्लाह को लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में शैतान मरगड़ाता है, कंकर मारते हैं, दूसरी जगह मरगड़ाता है, कंकर मारते हैं, फिर तीसरी जगह मरगड़ाता है, फिर कंकर मारते हैं, फिर मुकाम में इस्माइल पर पहुंच जाते हैं। अब हजरत इस्माइल हजरत अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुखातिब होते हैं कि ऐ मेरे अब्बा, आप ऐसा कीजिए, आप अपने आप को अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें मैसेज है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये है वाला मैसेज। अस्तगफिरुल्लाह। पत्थर को मारते हैं तो पत्थर रोजा रोजा हो जाता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी से मुखातिब होते हैं कि ऐ छुरी, क्या मेरे बेटे की गर्दन इस पत्थर से ज्यादा सख्त थी जो तूने नहीं काटी? तो अल्लाह ताला छुरी को जुबान देते हैं। ये सारा इलाका मिना का इलाका है। तो आप उसके ऊपर आगे भी देखें, आपको जो महल नजर आ रहे हैं, ये जो महल आगे कुबरी क्रॉस करेंगे फिर भी आपको नजर आएंगे। तो आसमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी वक्त अल्लाह के यहाँ सजदा गुजार होते हैं और क्या कहते हैं कि या अल्लाह, तूने तो मुझे एक बेटा इस्माइल पर सौंप कर रात गुजारते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की नजर में सब इंसान एक है। तो ऐसा अल्लाह ताला ने मुज़फ्फर में ये साबित करके दिखला दिया है। तो ऐसा अब हमारी अगली जो ज़ियारत है बहुत ही फजीलत वाली ज़ियारत है, जिसका नाम है मस्जिद खैर। मस्जिद खैर जहाँ 70 अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी है। कहा जाता है कि 70 अंबिया कराम की कब्रें भी उसमें मौजूद हैं। मस्जिद वसी होने की वजह से ज़ियारत बिल्कुल बंद है। तो ऐसा उसके साथ ही हमारी जो ज़ियारत आएगी वो है जमदात शैतान। तो ऐसा शैतान चार मीनारों वाली मस्जिद, मस्जिद खैर, जहाँ 70 अंबिया कराम ने नमाज पढ़ी है। बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत रश होता है, बहुत रश। तालिबान इस मस्जिद में तो आपने देख ली, उसके साथ ही आप देखेंगे 3 पुलों के नीचे अंधेरा है और ऊपर छतरी बनी हुई है। ये जो छतरी बनी हुई है इसके नीचे एक पिलर बना होता है जो है जमरात शैतान। ये सबसे को छोड़ दो, ये देखें, ये है मीना की बस्ती, ये है हाजियों की बस्ती। ये वो बस्ती है जिस बस्ती में हम दिन रात पाकिस्तान में रोते हैं कि या अल्लाह हमें भी हज करने की सहादत नसीब फरमा। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपके हाथ में उम्रे का टिकट दिया है, उसी तरह अल्लाह ताला आपके हाथ में हज का टिकट भी पकड़ा दे। अल्लाह ताला हमें इसी साल 8 की 11 की 12 की रात यहाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह देखें, जब आप उम्रे पर आए थे कई लोग ऐसे थे आपको जानते भी नहीं थे, आपको मिलने के लिए आए थे, अभी तो आपने उम्रा भी नहीं किया था, वो एडवांस में आपको क्या कहते हैं कि हाजी साहब हमारे लिए भी दुआ करना। तो अल्लाह ताला उन्हें भी 8 की 11 की और 12 की रात यहाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जिसका कोई नहीं है उसका सिर्फ तू ही है, या अल्लाह उनको भी 8 की 11 की और 12 की रात यहाँ गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनके वसीले हमें इसी साल हज करने की सहादत नसीब फरमा। आपने मीना का मुकम्मल व्यू देखना है, देखना कि नहीं देखना, कि आप ऐसे बैठे हैं जैसे मैं आपको कहूँ, आपने थोड़ा सा पीछे की जानब करना, जैसे मैंने तिरछुआ किया है ऐसे करना है। यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है क्योंकि आप सामने देखेंगे आपको पाइप के ऊपर कैमरे नजर आएंगे। तो गाड़ी में यहाँ स्लो करवाऊंगा, आप पीछे की तरफ मुँह करेंगे तो आपको मीना का मुकम्मल व्यू नजर आएगा। कैसे हम पीछे की तरफ मुँह करें, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखें माशाल्लाह, यहाँ से शुरू, ये देखें, ये देखें, जी चला गया, क्योंकि 1 सेकंड के लिए आता है और आकर चला जाता है। तो इस बार ये था मीना का इलाका जो हमने पहले मैदान अरफात, बाद में हर मैदान में आने की तौफीक अता फरमाए। तो इस बार अब हमारी अगली जो ज़ियारत है जिसका नाम है दरबार हिरा में तशरीफ लाया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक की आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ आगे खड़े थे, मज़ीद तफसील है ऊपर जा, वो ऊपर जाओ, बिल्कुल एंड पे वो जो कट का निशान नजर आ रहा है उसके नीचे गारे हिरा है। एक मसले की गुंजाइश है जहाँ पे अल्लाह के नबी बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे और उनकी ज़ौजा मुहतरमा उनके लिए खाना लेके जाया करते थे। इंसाफ करने वाली जगह, अदालत करने वाली जगह, ज़्यादातर ना तुर्की दौर में
सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ पे मस्जिदें बना दी गई हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे कोई पक्की कब्र नहीं होती, कोई तख्ती नहीं लगी होती, कोई निशानी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा निशान है कि बस यहाँ पे कब्र है। और जो बंदे यहाँ पे जहाँ पे जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया, एक मीनार वाली मस्जिद है दाईं तरफ ही होगी सड़क के किनारे। ये तो आप हमसे भी आना चाहें तो आ सकते हैं। पहले जन्नत वाला कब्रिस्तान आएगा, उसके बाद मस्जिद जैन आएगी।